कोरडिया, MLA 86 जूनागढ़, गुजरात स्टेट। ये जूनागढ़ एक आध्यात्मिक नगरी है, टूरिज्म प्लेस है। पुराने समय के हिमालय के भी दादा कहे जाते वाला गिरनार पर्वत के क्षेत्र में ये बसी हुई एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक महानगर है और एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है और पूरा आध्यात्मिक। और जहाँ पे एशियाटिक लायन है वो गिरनार का पर्वत है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो माँ अम्बा का दर्शन करने के जाने के लिए रोपवे भी बड़ा है और पास में सोमनाथ का मंदिर भी है और द्वारका का दरिया भी है, भगवान कृष्ण है। तो यही भूमि यही है कि जहाँ पे जंगल भी है, पहाड़ भी है और पानी भी है। तो ये भूमि क्षेत्र से विधानसभा क्षेत्र है। इवेंट्स NLC का है। तो ये तो चीज़ें, क्योंकि एक नरेंद्र भाई का एक सोच है, वन फैमिली, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर। तो यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये पूरे देश के जितने भी MLA है और MLC है वो सब मिलके एक बार जो स्टेट के और नेशनल लेवल के जो इश्यू है, कैसे स्टेट को किसी असेंबली को कैसे आगे बढ़ा जाए, एक एक हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट से बात होके यही एक मिलने का मौका मिलता है। और यहाँ पे सबको, हर स्टेट के अदर अदर कल्चर है, अदर अदर एक्टिविटी है, तो सब मिलके जब भी सबको मिलेंगे तो एक परिवार बड़ा बनेगा और कहीं से किसी को सीखने से भी मिलेगा। तो ये चीज़ सबसे बड़ी काम है। तो ये पहली बार हो रहा है। तो मैं तो जिन आयोजक हैं सबको धन्यवाद देता हूँ और आप जैसे टीम जो बच्चे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उससे भी कुछ सीखना मिलेगा, वो किसी से सीखेंगे। तो ये एक आपस में सीखने का मौका है। इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होता, इलेक्शन सीखने के लिए होता है। कुछ न कुछ जब भी इलेक्शन होता है तो नया नया इश्यू आता है, नए नए प्रॉब्लम आते हैं। कभी हम लोग सोचते हैं ये अपने हैं, तभी मालूम पड़ता है किसके हैं। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह होते हैं और छोटे छोटे प्रॉब्लम भी, लोगों के प्रॉब्लम भी सामने आते हैं, कैसे सॉल्व करना चाहिए, किस टाइम लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, किस टाइम लोग कैसे आपसे प्रॉमिस लेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें भी ये इलेक्शन से सीखने के मिलती है। और जो भी इलेक्शन होता है कुछ न कुछ सीख के हम आगे बढ़ते हैं। राजनीति का पड़ाव है, क्योंकि MLA बनने के पहले मेरी 3rd टाइम अभी कॉरपोरेटर या कि पार्षद की अभी भूमिका चालू ही है, मेरी कंटिन्यू है अभी 3री टर्म। और इसके पहले पार्टी का अध्यक्ष भी मैं रह चुका हूँ, डिस्ट्रिक्ट का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी रह चुका हूँ। तो हर क्षेत्र अलग होता है, संगठन की एक राजनीति अलग होती है और ये जब भी चुने हुए प्रतिनिधि की राजनीति अलग होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नरेंद्र भाई जब भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तो उससे काफ़ी चीज़ें हमने सीखी है, क्योंकि जो लोग कभी अपने बारे में कुछ बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, गलत बात बोलते हैं, तो हमको कैसे स्वयं से उस चीज़ को अपने अंदर छिपा के रखनी है, आउटपुट कुछ देना नहीं है, कैसे हम लोग आगे बढ़ सके। तो सबसे बड़ी है कि नरेंद्र भाई के साथ रह के काफ़ी चीज़ें हमने सीखी है और नरेंद्र भाई के जीवन से कुछ न कुछ अभी सीखने को मिलता ही है। मैं तो यही बोलता हूँ कि उतरना ही चाहिए। लोगों के माइंड के अंदर एक माइंडसेट हो गया है कि राजनीति गंदी है, मगर ये एक बात नहीं है। जब भी अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो ये गंदी राजनीति चलेगी। इसीलिए युवा लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए। कोई लोग बुरे नहीं होते, अपनी सोच अलग होती है, अपने सोच के साथ चलते हैं। इसीलिए इस देश को आगे बढ़ाना है तो युवा को राजनीति में आना ही चाहिए और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ देश के हित में छोटे लोगों की भलाई क्या है, उसको कैसे हम अच्छी तरह से उसको आगे बढ़ा सके,
और यहाँ गरीब ने हटाने का नहीं है, गरीबी हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही सोच है। और इस देश सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा धन है तो ये भारत देश के पास है। और ये युवा धन जब भी राजनीति में आएगा तो मुझे लग रहा है कि आने वाला दिन ये भारत देश का सोने का दिन होगा, जब भी युवा आएंगे तो। आइडल तो नरेंद्र भाई से बड़ा आइडल तो कोई है ही नहीं इस देश के लिए और दुनिया के लिए। तो हम तो सबसे बड़ा आइडल जिसको देख के मानते हैं वो तो आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है।